यह कहानी एक छोटे से शहर की है, जहां एक आम परिवार अपने जीवन की साधारण खुशियों में व्यस्त रहता था। इस परिवार में 16 साल की एक लड़की प्रिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्रिया बहुत ही होशियार, प्यारी और हंसमुख लड़की थी। उसकी पढ़ाई में भी बहुत दिलचस्पी थी और वह हमेशा अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। प्रिया का स्कूल कुछ किलोमीटर दूर था और वह रोज अपनी दोस्त को साथ लेकर स्कूल जाती थी। प्रिया के माता पिता दोनों कामकाजी थे, इसलिए उन्हें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था कि वह सही रास्ते पर चलती है। उनका विश्वास कभी टूटा नहीं था। प्रिया हमेशा स्कूल से समय पर घर लौटती थी, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसे कोई नहीं समझ सका। एक दिन प्रिया जैसे ही स्कूल से घर लौटने के लिए निकली, उसकी मां राधा ने उसे आखिरी बार स्कूल जाते हुए देखा। शाम को जैसे ही राधा ने देखा कि प्रिया घर नहीं आई, वह थोड़ी चिंतित हो गई। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद उसकी दोस्त के घर चली गई होगी, लेकिन जब रात हो गई और प्रिया का कोई खबर नहीं आया, तो राधा ने तुरंत अपने पति मोहन को बताया। मोहन भी घबराए हुए थे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और प्रिया को ढूंढने के लिए अपनी जांच शुरू कर दी, लेकिन 2 दिन बीतने के बावजूद प्रिया का कोई पता नहीं चला। यह मामला अब एक रहस्य बन गया था। शहर के लोग इस घटना से हैरान थे और हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर प्रिया कहां जा सकती है। प्रिया के गायब होने के बाद पुलिस ने उसकी आखिरी ट्रेस को खोजना शुरू किया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि प्रिया के गायब होने के दिन वह एक दुकान के मालिक पंकज यादव के पास गई थी। पंकज यादव एक छोटी सी दुकान का मालिक था जो स्कूल के पास था। प्रिया के स्कूल जाने के बाद उसे अक्सर उस दुकान पर जाते हुए देखा गया था। शुरुआत में पंकज यादव के बारे में कोई संदेह नहीं था, क्योंकि वह एक सामान्य व्यापारी की तरह दिखता था। लेकिन पुलिस ने पंकज से पूछताछ की तो कुछ ऐसा पता चला जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। पंकज ने शुरू में तो साफ साफ इनकार किया, लेकिन फिर जब पुलिस ने उसके दुकान के आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे तो पता चला कि प्रिया उस दिन पंकज के दुकान में आखिरी बार देखी गई थी। पुलिस ने फिर पंकज से कड़ी पूछताछ की और धीरे धीरे उसका काला सच सामने आने लगा। पंकज ने आखिरकार पुलिस के दबाव में आकर अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि वह प्रिया को जानता था और उसने उसे अपने दुकान पर बुलाया था। पंकज ने एक दिन प्रिया को कुछ मिठाई देने के बहाने अपनी दुकान पर बुलाया और फिर उसे नशीली दवाएं खिलाकर अपनी कुटिल योजना पर अमल करना शुरू किया। उसने प्रिया को डराकर और धमकाकर उसे अपने कृत्य में शामिल किया। पंकज की साजिश को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। वह व्यक्ति जो सबको साधारण दिखता था, वह अपनी दुकान में महिलाओं और लड़कियों के लिए गलत काम कर रहा था। पंकज ने कई बार पहले भी ऐसी हरकतें की थीं, लेकिन किसी ने उसका विरोध नहीं किया। प्रिया को जब इस सब का पता चला तो वह डर के कारण चुप रही और उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। वह बहुत घबराई हुई थी और उसे लगा कि शायद अगर उसने आवाज उठाई तो उसके परिवार को खतरा हो सकता है। पंकज ने उसे कई बार धमकाया था, लेकिन प्रिया ने कभी हार नहीं मानी। उसने मौका पाते ही पुलिस को सूचना दी थी, जो जल्द ही उसे बचाने पहुंच गई। जब पुलिस ने पंकज को गिरफ्तार किया तो उसे सख्त सजा देने का आदेश दिया गया। प्रिया को सुरक्षित निकाल दिया गया और उसके बाद उसे मानसिक रूप से ठीक करने के लिए काउंसलिंग दी गई। वह अब धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश कर रही थी। प्रिया के माता पिता को यह जानकर राहत मिली कि उनकी बेटी सुरक्षित है, लेकिन वे इस घटना से बहुत दुखी थे। पंकज की गिरफ्तारी के बाद प्रिया का जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब थी। उसकी आंखों में डर और घबराहट की छाया थी। वह हर समय उस दिन को याद करती थी जब वह पंकज के चंगुल में फंसी हुई थी। वह दिन रात यह सोचती रहती थी कि अगर पुलिस समय पर न पहुंचती तो क्या होता, क्या उसे भी उन जैसे गलत कामों का शिकार बनना पड़ता। प्रिया के माता पिता मोहन और राधा बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे अपनी बेटी को इस मुश्किल समय से उबारने के लिए हर संभव मदद देंगे। मोहन और राधा ने प्रिया से कई बार बात की और उसे यह समझाने की कोशिश की कि वह अब सुरक्षित है। हालांकि प्रिया को इस घटना के बाद खुद को मानसिक रूप से ठीक करने में काफी समय लगा। राधा ने प्रिया को हमेशा यह भरोसा दिलाया कि वह कभी अकेली नहीं है और वह हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। धीरे धीरे प्रिया ने अपनी मां और पिता की मदद से इस घबराहट और डर को दूर करना शुरू किया। वह काउंसलिंग सेशन में भी जाने लगी, जहां उसे मानसिक शांति और खुद पर विश्वास बनाए रखने की दिशा में सहायता मिली। पंकज यादव को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसकी पूरी जांच की। इस दौरान यह भी पता चला कि पंकज ने कई अन्य लड़कियों को भी इसी तरह अपने जाल में फंसाया था।
लेकिन उन्होंने कभी अपनी आवाज नहीं उठाई। यह जानकर पुलिस और प्रिया के परिवार को और भी गहरा सदमा लगा। पंकज को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस ने अदालत में सख्त आरोप लगाए। अदालत ने प्रिया की गवाही बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। प्रिया ने पूरी हिम्मत और साहस के साथ अदालत में बताया कि कैसे पंकज ने उसे बहलाकर अपने जाल में फंसाया और उसे धमकाकर गलत काम करने के लिए मजबूर किया। प्रिया की बहादुरी ने न केवल अदालत को बल्कि सभी को प्रभावित किया। तसल्दी का सल तरा है खास प्रभावित किया। अदालत ने पंकज को कड़ी सजा सुनाई और उसे कई सालों तक जेल में रहना पड़ा। अब जबकि पंकज को सजा मिल चुकी थी, प्रिया के जीवन में एक नया मोड़ आया। हालांकि उस घटना का असर उसकी जिंदगी पर हमेशा रहेगा, लेकिन उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। प्रिया ने अपने माता पिता और काउंसलर की मदद से खुद को मजबूत बनाया। उसने स्कूल में वापसी की और फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। उसके मन में अब एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास था। प्रिया ने तय किया कि वह अब समाज में उन लड़कियों के लिए आवाज उठाएगी जो पंकज जैसे लोगों के शिकार होती हैं। उसने अपने अनुभव को लोगों के सामने रखा और कई महिलाओं और लड़कियों को सिखाया कि वे कभी भी किसी के गलत इरादों का शिकार न हों। प्रिया का यह कदम न केवल उसके लिए बल्कि पूरी समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया। प्रिया की बहादुरी और संघर्ष ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरी समाज को यह सिखाया कि अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। प्रिया की कहानी ने कई लोगों को यह समझने में मदद की कि किसी भी तरह के अपराध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और समाज में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सबसे अहम है। प्रिया ने खुद को और भी मजबूत किया और समाज में बदलाव लाने के लिए कई कार्यक्रमों में भाग लिया। उसने एक संगठन की शुरुआत की जो लड़कियों और महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए काम करता था। प्रिया का जीवन अब एक नई दिशा में बदल चुका था। उसने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदला और समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमय वीडियो मिस न करें।